मंडली राह राम बुलाए अनुज सन कहा। और जब वो सेना गई है तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, ले जाने जाहु गिरि कंदर आवान सिचरे कटुक भयंकर। हे लक्ष्मण, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। तुम जानकी जी को लेकर पर्वत के कंदरा में चले जाओ और सावधान रहना। और जब ऐसा प्रभु ने कहा है, रया सजगे सुनी प्रभु के बानी चले सहित श्री सरिधनु पानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी के सहित चले हैं। और इधर भैया देखी राम रिपुदल चली आवा बिहसी कठिन को दान चढ़ावा। भैया भैया वो जो तपस्वी बैठा है ना भैया, शत्रु बलि मंत्री अरविंदासुर, जाओ और उनसे कहो महाराज खर उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे। और जब शत्रुओं की सेना चली आई है ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने कठिन धनुष को चढ़ाया है। को दंड कठिन चढ़ाई तेरी जट जोट भारत सोके मरकत सयन पर लड़त भावे कोटि भोजोग भोजोग जो। आई गए बग में धरऊ धरऊ धावट सुवटी जता बिलो की अकेल बाल रवही घेरत जन। अतएव छोड़ दो। सुन और सांवले कुमार, तेरी सुंदर सूरत पर कैसे करें हम शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाए हो, तुम छोटी फलुरी बालों पर क्या अपनी भुजा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंड बंद, इस पंच बटी से जाओ तुम दंड, तुम्हें पर्याप्त यही अपनी पत्नी देख जाओ तो। दो तरीका राम सन जागी सुनत राम बोले मुस्काई। महाराज छत्री महाराज का यही कहना है, जाके यही कहना है। अच्छा हम कहें आप सीधे सीधे, अच्छा ठीक हम जा रहे। और दूत ने जाकर यह संदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाया है। प्रभु आपने सुना होगा हमारे महाराज ने क्या कहा, सुन लिया कि हम कहें। बताओ। अरे प्रभु कहा है हमारी गर्दन कटवाओगे आप, आपने सुन लिया होगा, नहीं सुना? नहीं सुना। अरे प्रभु हमारे महाराज ने कहा है कि आप ये दंडकपन छोड़ दो और हमें भी छोड़ दो। हाँ, और अपनी पत्नी दे दो लेकिन हमें छोड़ दो। अभी प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हमें छत्री मृग आवन करही तुमसे खल मृगे खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं, हम वन में शिकार करते फिरते हैं, तुम्हारे जैसे दुष्ट मृग और पशुओं को खोजते हैं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही एक बार का लहू सन डरही। हम बलवान पशुओं को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ जाते हैं। जाना होई बल घर फिर जाहू समर विमुख में हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्यों का नाश करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास बल ना हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले को मैं नहीं मारता। रण चल करई कपट चतुराई रिपु पर प्रपा परम कदराई। रण में चढ़कर आना फिर चतुराई व शत्रु पर कृपा करना, यह बहुत बड़ी
कायरता है। और ये सब बात दूत ने जाकर खरदूषण को सुनाई है। प्रभु, आपने ये हमसे तो नहीं कही, हमारी कोई गलती नहीं है मां, उनसे कही, ठीक है। दूत ने जाई तुरंत सब कयऊं, सुनी खरदूषणे और अति दयऊं। महाराज, महाराज क्या है महाराज, वे कह रहे कि हम कहाँ है कि ना कहाँ है, कहो कहो। देख, वे बहुत बढ़िया व्यक्ति है, अरे बहुत अच्छे हैं, उनने तो पता नहीं क्या क्या इंतजाम करके रखा आपके लिए। देखो, बन्नू के यहाँ से दूध का गिलास मंगा के रखा है, जलेबी मंगवाई है, और इमरती तो पूछो मत। और देखो, सूर्या नमकीन से नमकीन क्या बकवास करता है? नहीं, भैया आज तुम सैनिक तुम कहाँ से लाए थे? न ठीक है, बहाना बहाना करना होती देर से। महाराज, उनने कहा हम काट रही है, अब समझो, आप काट रही हैं। हमारे खून नहीं रुक जाए, बस्ती पड़ी है। भैया जल्दी करो, बाहर निकल राम, मैं दूषण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। और जब दूत के ये वचन सुने हैं तो खरदूषण तृष्णा खिसियाकर प्रभु श्री रामचंद्र के समीप गए हैं और युद्ध करने लगते हैं। अभी तक तू सोया था मखमली कदीरों पर, अब तुझे सुनाऊंगा मिट्टी के खेलों पर। राम दूषण मेरो दुष्ट दानव भावत ने थोर थोर खबरी को रक्त पान करत हो, एक भुज दंडन को दंड नित पेलत हो, तुम जैसे छोटे बालकन को उठा फेंक दे हो। अरे राम भी कोई तमाशा नहीं जो डालेगा मुख में बता। जिसका राजा हो सो जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसके नपने पंथी ग्रह में यमराज बंद कर डाला हो, उसके सज्जन उसके अनुचर दो लख से डरे क्षमाने में तो लाख लाख बार लागत वीरों की जात कहाने में। समझ जा, मैं तेरा काल हूँ, जानता नहीं मैं दशरथ का लाल। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। जा रहे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सब नहा की नाक नहीं जो काटी कर्ण कपाल से, ये दूषण का पक्ष स्थल तुम फेंक न पाओगे पैरों से। जो है अभिमान ताल का पटवाला, मैं अभी खो हो जाएगा, मारी स्वभाव पटवाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। जितने भी औजार है मंगवा लो तुम, और तुम दोनों का बालक का काम नहीं, अपने बाप को बुलवा लो तुम। इस आग में मत खेलो बच्चू, ये आग तुम्हें खा जाएगी। फूटी इसमें से चिंगारी तो प्राणों पर बनाएगी। अरे राम, भाग जा नहीं तो बुरा होगा, मेरे हाथों में तेरा गला होगा। और ऐसा कहकर सब उठकर भिड़ते हैं। सुर डरत 14 सहस्र प्रेत बिलो एक अवध धरी। तब प्रभु ने ऐसा कौतुक किया है, ऐसा एक बाण छोड़ा है कि सारे शत्रुओं को, खरदूषण तीसरा को एक दूसरे में राम ही दिखाई देते हैं और सब कहते हैं मारो मारो, आपस में ही युद्ध करते हैं। और माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा ही कौतुक किया है और सारे राक्षस आपस में ही युद्ध करके मर जाते हैं।
और फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चले गए हैं। मर गए, क्या करें? अब भैया रावण के पास जान पड़ी है, भैया क्या लाए? शत्रुओं को जीत दिया है। देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए हैं। उसी समय लक्ष्मण जी मां सीता को लेकर आते हैं। और लक्ष्मण जी जब मां सीता को लेकर प्रभु के पास पहुंचे हैं, प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। प्रभु श्री राम ने जब लक्ष्मण जी राम जी को सिर नवाते हैं, प्रभु प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सीता चितव श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन न अघाता। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनि को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। और इधर धुआं देखी खारे धूप प्रभु श्री राम ने अपनी माया से सभी दुष्टों का नाश किया। तभी सूर्पनखा खिसियाकर लंकाधिपति दशग्रीव रावण के पास पहुंचती है। हाय भैया, हाय भैया रे। हेलो 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 महान पंडित देव विजयी लंकाधिपति महाराजा धीराज रावण राज्यसभा में पधार रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। स्थिरता चंद्र सा चमके सदा, मुख तेज मंडल आपका, विश्व में डंका बजे राजेंद्र के प्रताप का। महाराज के जीवन की जय जयकार मंत्री महाराज। हमारी राज्यसभा में आज ये सन्नाटा ऐसा है। हमारी राजरत्न का प्रबंध करो।
बंद करो।